ओके जी, तो आज हम एलिप्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जाएंगे और इस थर्ड पार्ट के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 से ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 कंसीडर करूँगा इसमें। अब इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ट्रैक्स आपके पास बराबर है 16 के और लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्पेक्ट्रम बराबर है 12 के। इक्वेशन निकालनी। अब ये थोड़ी सी लंबी लंबी वर्किंग वाले सवाल आ गए, लेकिन डायरेक्ट ट्रैक्स का जो अपना फॉर्मूला होता है ए अपॉन ई, डायरेक्ट ट्रैक्स का फॉर्मूला होता है। तो आपने x की जगह कितना रख दिया यहाँ पे 16 इज इक्वल्स टू ए अपॉन, तो यहाँ से आपके पास जो कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगी 16 ई इज इक्वल्स टू ए। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एसेंट्रिसिटी बराबर होती है किस चीज़ के, सी अपॉन के। तो ये आपके पास हो जाएगा C इज इक्वल्स टू ए इंटू ए अपॉन 16। तो C की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर ओवर 16। ये आ गई आपके पास C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। अब ये जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्पेक्ट्रम है इसका फॉर्मूला हो जाता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्पेक्ट्रम की जगह आपने कितना इंसर्ट कर देना है यहाँ पे 12। ये आ जाएगा 6। तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 6a। तो दोनों ही की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आ गई, यानी कि बी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ए आ गई और सी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ए आ गई। तो इस आपके पास रिलेशन का फॉर्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस पर स्क्वायर नहीं किया जाएगा, ओनली 6a कंसीडर किया जाएगा। सी खुद किसके बराबर है, ए स्क्वायर अपॉन 16, फिर लगेगा इस पर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6a, ए की पावर 4 और 16 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 256। अब यहाँ पे आपने एलसीएम परफॉर्म करना है। यहाँ आ जाएगा 256, 1536, 1536 ए प्लस ए की पावर 4, ये वहाँ चला जाएगा। तो नाउ इट विल बिकम 256 ए स्क्वायर और राइट साइड से आप ए कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1536 प्लस ए क्यूब। यहाँ पे इससे इसको एलिमिनेट कर दिया तो ये हो जाएगा 256 ए 1536 और ये हो जाएगा ए क्यूब। अब आप इसे क्यूबिक इक्वेशन में चेंज कर लें तो ए 1a की पावर क्यूब माइनस 0a स्क्वायर माइनस 256a 1536। तो देखें क्यूबिक इक्वेशन बन गई सर। यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं था तो मैंने यहाँ पर 0 कंसीडर कर लिया ताकि मुझे काम करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो आपने कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में मॉड का बटन प्रेस करें, जाइए इक्वेशन पे और इक्वेशन पे जाने के बाद ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 4 प्रेस करेंगे तो आपके पास 4 टर्म की क्यूबिक इक्वेशन आ गई। तो आपने यहाँ लिखा 1 0 माइनस 256 और 1536। तो आपके पास एक आंसर आया -18.4, कंसीडर नहीं कर सकते। 10.4 भी कंसीडर नहीं हो सकता। तो कंसीडर आपने कौन सा करना होगा, a इज इक्वल्स टू ए। तो ये आ गई आपके पास एक क्यूबिक
इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर आ गया। अब आपने इसको उठाया और कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 48, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। सर आपने केस नहीं लिखा है स्टार्टिंग में, केस क्या होगा, इस x इज इक्वल्स टू 16 से मुझे पता चला कि मेजर एक्सेस इज अलोंग x एक्सेस, तो इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह 64, बी स्क्वायर की जगह 48 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। ओके जी, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि आपसे जो एसेंट्रिसिटी है वो 2/3 के बराबर है और लेटेस्ट सेक्ट्रम है इसका 20/3, और आपको ये बता दिया गया है कि जो पैराबोला एलिप्स है ये आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब हम सबसे पहले काम करेंगे कि एसेंट्रिसिटी वाली कंडीशन को लिखेंगे जो कि बराबर है 2/3 के, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/, तो यहाँ से मैंने C को बनाया स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू, ये आपने यहाँ से एक कंडीशन दिया था। फिर आपने कहा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन, लेंथ ऑफ LR ऑफ द एलिप्स होती है 2b² a, तो लेंथ की जगह कितना आ जाएगा 20/3 इज इक्वल्स टू 2b² a, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो b² आपके पास बराबर हो जाएगा 10a/3। फिर वो आपको मैंने आइडेंटिकल एक फॉर्मूला बताया था कि a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। a² अपनी जगह पर एज इट इज रहा, b² की जगह जो वैल्यू आपके पास वो हो जाएगी 10a/3। c खुद बराबर है आपके पास 2a/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 10a/3 4a² ओवर 9। तो मैं इनको स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कंपेयर करूँगा ताकि आंसर मेरा सुकून से आ जाए। 10a over, now we have taken LCM, so it will become 9a² minus 4a² over 9 is equals to 10a/3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 10a इज इक्वल्स टू 5a²/3। तो यहाँ पर ये अब a से a एलिमिनेट हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2a into 3 is equals to 8, so the value of a is 6। तो अब हम इसे कहते हैं रिलेशन नंबर 1, तो यहाँ हो जाएगा नाउ इक्वेशन 1 डिफरेंस, तो b² इज इक्वल्स टू 10/3, a की जगह आ जाएगा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो b² आपके पास आ गया किस चीज़ के 20 के, और a² आपके पास आ जाएगा 36। यहाँ पे आपको सवाल में पता था कि मेजर एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस है, तो इसकी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी x² ओवर b² प्लस y² ओवर a² इज इक्वल्स टू 1। तो आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देना है,
तो यहाँ से आपके पास ये जो रिक्वायर्ड है, इससे आपको जब आप इसको अरेंज कर लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको सारे पार्ट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। अब मैं आपको एक जनरल केस करवाऊँगा जिसके अंदर हमने सेंटर को मूव करवा देना है ओरिजिन से। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन जो है आपके पास वो लिखी है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8y, और एलिप्स के फोसाई से एक सर्कल पास हो रहा है। तो ये पहले मैंने जो गिवन कंडीशंस थी उससे लिख दिया, और यहाँ पर ये जो पैराबोला है ये कहाँ बनेगा, कब डाउन पैराबोला बनेगा। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाने पे हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाना है और एक पैराबोला बनाएंगे। और इस पैराबोला को बनाने के बाद इस पैराबोला को कंप्लीट करने के बाद अब हम बनाएंगे एक एलिप्स, और एलिप्स बनाने के बाद यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे कि इसके फोकस क्या हैं। ये रहे एलिप्स के फोकस, ये रहे एलिप्स के फोकस, और एग्जैक्ट अब ऐसा सर्कल बनाना है जो कि आपके पास फोकस ऑफ पैराबोला से पास हो और एलिप्स के फोसाई से पास हो। ये देखें, ये बन गया हमारे पास सर्कल। ये एलिप्स है, ये सर्कल है, और ये पैराबोला है। तो ये रहा पैराबोला का फोकस, और कंडीशन ये रही इसकी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, ये रहा फोकस C, 0, और ये हो गया C डैश, 0, माइनस का C, 0। तो अब आपने पहले यहाँ पर कंडीशन लिखनी होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या करना होगा कि पहले पैराबोला कंसीडर करना होगा। पैराबोला कंसीडर करने का आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8, और फिर इसकी इक्वेशन लिखी वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर अबव, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू -8। तो आपके पास फोकस ऑफ पैराबोला केस नंबर 1 में कितना हो जाता है, सॉरी केस नंबर 2 में 0, a। तो आपने फोकस का जो पॉइंट है पैराबोला का वो फाइंड कर लिया और उसे मेंशन कर दिया यहाँ पर। नाउ कंसीडर एलिप्स। एलिप्स कंसीडर किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 400। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 25, वाई स्क्वायर ओवर 60।
मैंने अपने ही जहन में पहले ही कैलकुलेशन कर ली थी कि आपके पास कहाँ बनेगा, मेजर एक्सेस इज अलॉन्ग एक्स एक्सेस हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको फोकस निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 के, बी स्क्वायर 16 के। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया, 25 माइनस 16, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सो द वैल्यू ऑफ सी इज प्लस माइनस 3। तो आप गए, आपने यहाँ लिख दिया -3, 0 और 3, 0। अब देखें सर्कल पे 3 पॉइंट कंसीडर हो गए। तो जब एक सर्कल पे 3 पॉइंट कंसीडर हो जाएं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यूज जनरल equation of circle, which is x square y square 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इसे नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये तीनों पॉइंट मैं करके दिखाता हूँ आपको हाईलाइट। एक पॉइंट ये रहा जिसे सर्कल पास हुआ फोकस ऑफ फोसाई ऑफ एलिप्स से, और ये हो गया फोकस ऑफ पैराबोला। तो अगर मैं इसको अलग से यहाँ पे आपको दिखाऊं बनाकर रैंडमली, तो -3, 0, 0, और ये 8 नहीं होगा बल्कि -2 हो जाएगा। 8 नहीं बल्कि -2 है। तो मैं सही भी कर देता हूँ यहाँ से, 0, -2। एक सर्कल पे 3 पॉइंट लाए कर रहे हो तो आप वहाँ पे यूज़ करते हो जनरल इक्वेशन। फिर आप एक रीज़न मेंशन करोगे, सिंस ऑल 3 points lies on the circle, so it must satisfy अगर सही है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा 0, -2, तो x की जगह 0, y की जगह -2, 2g x की जगह 0, 2f y की जगह -2 और c। तो बेस नेगेटिव पावर इज इवन नंबर कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये हो जाएगा 0 -4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपके पास इक्वेशन ए। अब आपने रखना है क्या, 3, 0, तो 3 का स्क्वायर 0 प्लस 6 2g 2f और c, तो 9 प्लस 6g प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन की। अब नाउ अगेन -3, 0, तो -3, 0 के लिए -3 का स्क्वायर 0 प्लस 2g -3 प्लस 2f 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। 9 -6g प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास कुल मिलाकर पूरी इक्वेशन। अब सोचा गया कि पहले इक्वेशन ए और सॉरी बी और सी को ऐड करा दो। एडिंग इक्वेशन बी एंड सी, एडिशन है, किसी भी चीज़ का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 18 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -18। तो c आपके पास कितना आ गया -9। सर अब c को कहाँ पुट करें, c को उठाइए और आप
अपने साथ यहाँ पर दो कंडीशन में पुट कर सकते हैं एक साथ। पहले तो आप सी को पुट करें, नाउ इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन नंबर बी में जहाँ आपके पास सी है वहाँ आपने -9 पुट किया, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। तो आपके पास जी आ गया 0, सी आ गया। अब आपने एफ निकालना है, तो आपने इसके लिए कहा कि नाउ इक्वेशन ए, और इक्वेशन ए में आपने जहाँ सी था वहाँ कितना रख दिया, माइनस का 9, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 4f, तो f इज इक्वल्स टू -4 अपॉन। तो देखें जी एफ सी तीनों ही की वैल्यूज आ गई आपके पास। आपके पास जी एफ सी तीनों ही की वैल्यू आ गई, तो आपने लिखना है यहाँ पे पुट द वैल्यूज ऑफ जी एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखिए x² y² +2 जी की जगह 0 इंटू एक्स +2 एफ की जगह -5/4 वाई, और यहाँ पर सी की जगह आ जाएगा माइनस का 9। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x² y² माइनस का 5/2 माइनस का 9। अब एलसीएम परफॉर्म करते हैं। 2x² 2y² 5y 18 is equals to 0. This is the equation of the circle. ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, बहुत नॉन में आ सकता है। लेकिन इस पूरे सवाल में सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी डायग्राम ही है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई तो पूरा सोल्यूशन आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी इलिप्स की जो थर्ड पार्ट है वो पूरा कंप्लीट।